हवा दा कोई मजहब नहीं, अंबर तां सरबत दा है, जलवायो दा हर पासे, फर्क साडी बस अख दा है। मस्जिद चों ते मंदिर चों, बाहर चों ते अंदर चों, तेरे चों ते मेरे चों, चानण चों हनेरे चों। मस्जिद चों ते मंदिर चों, बाहर चों ते अंदर चों, तेरे चों ते मेरे चों, चानण चों हनेरे चों। दिसदे ने नानक, दिसदे ने नानक, चार चुफेरे चों, दिसदे ने नानक। Hey Europe, what's going on? Yasha Singh here. मैंने अपनी जिम की जितनी भी क्लिप्स थी वो कल शूट करी हैं और आज मैंने अपनी ये जो मेन इंफॉर्मेशन वाली क्लिप थी वो मैं आज शूट कर रहा हूँ। आई जस्ट डोंट नो व्हाई बट या दिस इज द रियलिटी। सो welcome back in another video. Today video is not just about my gym clips or my gym. Today video is also about my experience in Delhi. What I have experienced in Delhi and what tips I can share to someone else that he and she is going to Delhi for some time. So जो पहला पार्ट है वीडियो का वो उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं, जैसे जो दे आर गोइंग दिल्ली फॉर अप्रॉक्स 1 to 1.5 years, मैक्स टू मैक्स 2 years ये उनके लिए जो सिर्फ डिप्लोमा करने जा रहे हैं। और दूसरी जिसका पार्ट होगा वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जो कॉलेज के लिए जा रहे हैं। So without wasting time, let's start our video. So the first thing that I want to say is, if you want to go Delhi, तो मैं पहली चीज़ तो ये बोलूँगा कि जाओ उधर रहो, go there, live for 5 to 6 months and at last find out for yourself that this Delhi is for you or not, because experience yourself rather than just believing in someone else talk, or experience yourself and go there and find out that place is for you or not. So जो पहले पॉइंट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है पर्सनैलिटी। लाइक आई एम द काइंड ऑफ गाय जो इंट्रोवर्ट है बट एक्सट्रोवर्ट भी है साथ में, पर मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। बट एट द सेम पॉइंट आई एम नॉट shy with talking others. I can talk to girl, I can talk with anyone. Basically I know how to start a conversation and I know how to do conversation with people. I am good in conversation. So if you are an introvert guy, then Delhi can be a tough place for you, because तुम आखिरी में lonely हो जाओगे बहुत ज़्यादा और तुम अकेले रहना स्टार्ट कर दोगे। दिल्ली ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट्स की जगह है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को अप्रोच कर रहा हो, तो दिल्ली इज़ मोर ऑफ अ प्लेस फॉर एक्सट्रोवर्ट्स और उन लोगों के लिए जो एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं इंट्रोवर्ट से। अगर कोई इंट्रोवर्ट में खुश है तो तुम ये देखो कि तुम्हारा डिप्लोमा ऑनलाइन होता है कि नहीं होता, तो तुम ऑनलाइन ही करो घर पे रह के, ऑफलाइन के लिए मत अप्लाई करो, मतलब ऑफलाइन के लिए मत जाओ दिल्ली। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, द सेकेंड पॉइंट्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज वाई आई लेफ्ट दिल्ली। मेरा दिल्ली छोड़ने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आफ्टर लिविंग देयर फॉर 7 to 8 months आई जस्ट फाउंड आउट दैट दिल्ली इज अ प्लेस दैट इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि हर वो चीज़ जिसके लिए दिल्ली फेमस थी मैं वो करता ही नहीं था। एट द एंड आई थॉट कि मैं घर पे ही चले जाता हूँ, क्योंकि बेसिक बात ये है, अगर मैं सामने वाले को आपको मैं समझाने में आऊँ कि मैं दिल्ली क्यों छोड़ी हूँ, बहुत लंबा खिंच जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से सिंपली कि मेरे पास घर आके ऑनलाइन करने के ज़्यादा रीजंस थे। मेरे डिप्लोमा माई डिप्लोमा और मेरे कोर्सेज को ऑनलाइन करने के ज़्यादा रीजंस थे rather than staying in Delhi and doing it offline. That's why I choose to come home. The third point I want to talk about is your room. दिल्ली में रेंट देख के मत जाना, रूम देख के जाना। यू कैन गेट, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा 7,000 रुपये का रेंट तुम्हें दिख रहा है रूम का, और बट तुम्हें 1-2 हज़ार में बहुत बढ़िया बढ़िया मिल सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और रूम देख के जाना, रूम जहाँ पे भी तुम रह रहे हो, बिकॉज योर सराउंडिंग एंड पीपल अराउंड यू कैन शिफ्ट योर माइंड सेट एंड कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर फ्यूचर। बेसिक बात यह है कि शेर के बीच में रह के ही शिकार करना सीखता है। बेसिक बात यह है, तुम्हारी संगति मैटर्स अ लॉट।
तो रूम देख के जाना, रूम अच्छा लेना, रेंट के चक्कर में मत जाना, और अगर हो सके तो अकेले रहना, रूममेट के साथ मत रहना, क्योंकि रूममेट के साथ चीज़ें बुलशिट ही रहती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर एम्बिशियस गाय, यू आर रियली एम्बिशन गाय, यू लुक फॉर ए गोल्स, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है, बट सेम पॉइंट में तुम्हें तुम्हारा रूममेट तुमसे बिल्कुल अपोजिट मिल गया. वो तुम्हें उसके जैसा तो नहीं बना देगा, पर तुम्हें नीचे बिठा देगा. दैट हैपेंड विद मी. दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस कि अगर हो सके तो अकेले रहना, रूममेट का चक्कर मत रखना. भाई अगर तुम्हारा 7,000 रुपये का रेंट है और तुम्हें रूममेट मिल रहा है, तुम 2-3 हज़ार और दे दोगे ऊपर से, तुम्हें अकेला ऐसा पीजी मिल जाएगा जहाँ पे तुम अकेले रह सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, लिव अलोन. लिविंग अलोन इज़ बेस्ट देन लिविंग विद योर रूममेट, जिसके साथ तुम्हारी मेंटेलिटी मैच तक नहीं करती. बिकॉज एट द एंड यू आर गोना रिग्रेट योर डिसीजन कि यार मैं क्यों रूममेट के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है. सो द 5th पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ फूड. और मैं इस पॉइंट को बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करूँगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस पॉइंट पे. द थिंग यू आर गोना पुट इन योर बॉडी इज द आउटपुट यू आर गोना गिव इन योर लाइफ. इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, यू आर गोना बी हेल्दी. तुम्हारी स्किन क्लियर होगी, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी होगी, तुम्हें माइंड फॉग नहीं आएगा, तुम बेसिकली सोच पाओगे, तुम खुशी खुशी जी पाओगे, अच्छा डोपामाइन रिलीज होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी में. बेसिक बात यह है कि तुम अच्छा खाओगे, अच्छे रहोगे. इफ़ यू गोना ईट जंक फूड, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी लाइफ में, तुम्हें ब्रेन फॉग रहेगा क्योंकि ब्लोटिंग की वजह से, और जो उसमें हैवी कार्ब्स होंगे जो तुम्हारी बॉडी नहीं पचा पाएगी टाइम के हिसाब से, और बेसिकली न्यूट्रिशियस नहीं होगा. सो द सिंपल थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस पॉइंट इज, इफ यू आर गोना पुट हेल्दी इन योर बॉडी, you are gonna give healthy output in your life. Healthy is equal to healthy, junk is equal to junk output in your life. It's as simple as that. मैं इस पॉइंट में बस यही समझाना चाहूँगा. So the last, I have cleared all the points that I just want to say, and now are 2 things I want to say about is my view on living in Delhi, and second thing is some tips that I can give you that can help you to live in Delhi. सो मेरे व्यूज़ दिल्ली पे रहने के यही हैं कि इफ़ दिल्ली, गोइंग दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली इज़ अलाइनिंग विद योर गोल्स, गो देयर, लिव देयर. वहाँ पे जाओ, रहो, बट मेक श्योर कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चीज़ क्या आप ऑनलाइन रह के भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. अगर आप उस चीज़ को ऑनलाइन रह के कर सकते हो तो उस चीज़ को दिमाग में रखना फॉर इमरजेंसी पॉइंट्स, बट उस चीज़ को बस दिमाग में रखना. और सम टिप्स दैट आई कैन गिव यू दैट कैन हेल्प यू टू लिव इन दिल्ली, दे आर रियली लेस थिंग दैट आई कैन से ऑन द टिप्स. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज मेंटल क्लैरिटी रखना. लाइफ में मेंटल क्लैरिटी रखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और सोच के जाना कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो. इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर लव, इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर सीकिंग आउट रिलेशनशिप्स, ड्रिंकिंग, पार्टिंग, क्लब, ये सब फ्रेंडशिप बनाने के लिए, ये तो वो चीज़ भी दिमाग में रख के जाना. बस दिमाग में रख के जाना एक पॉइंट कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छे भी बुरे भी, कि हाँ आई वॉन्ट टू ट्राई दीज ऑल थिंग्स, या बेसिकली आई एम गोइंग फॉर दिस डिप्लोमा, बट विद दैट आई वॉन्ट टू ट्राई ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. द वन थिंग आई वॉन्ट टू से हेयर इज, you are gonna get lonely when you are living there in Delhi. There are gonna be times when your life is gonna be tough, really tough. But एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना, लोनलीनेस को एस्केप करने के लिए कभी रिलेशनशिप और प्यार में मत पड़ना. बिकॉज रिलेशनशिप और प्यार कोई दवा नहीं है कि आप उसको खाओ और आप लोनलीनेस से बाहर चले जाओगे. आप लोनलीनेस से तभी बाहर जाओगे जब आप खुद के साथ समझौते करोगे. When you are gonna be comfortable with yourself, तभी आप अपने आप से लोनलीनेस को दूर कर सकते हो, जब आप खुद से कंफर्टेबल हो जाओगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते. और there is a famous line that never go to a shopping mall when you are hungry, you are gonna grab wrong thing, and never come in a relationship when you are lonely because you are gonna grab wrong person. Accept yourself. और कंपैरिजन में मत पड़ना, बिकॉज दिल्ली इज़ अ प्लेस दैट इज़ फुल ऑफ कंपैरिजन. हर कोई एक दूसरे से कंपेयर करने में लगा हुआ है कि इसके पास वो मेरे से अच्छा कैसे, इसके पास ये मेरे से अच्छा कैसे. भाई खुद में खुश रहना,
you are gonna be a lot happy. And एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि नेवर स्मोक. दिल्ली में स्मोकिंग मत करना. बेसिकली स्मोकिंग करना ही मत, क्योंकि यू आर गोना, आप हर एक चीज़ के इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हो सिवाय स्मोकिंग के. सो उस चीज़ को दिमाग में रखना. एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. यू नो, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सोच के बना रहा हूँ. एंड आई होप यू लाइक इट. एंड इफ़ यू लाइक इट देन गिव अ लाइक. एंड ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना. वैसे मेरी वीडियोस को ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय.